हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विजया बिस्ट अपने यूट्यूब चैनल योग विद विजया में आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। आज मैं आपको टेनिस एल्बो के बारे में बताने जा रही हूँ। अक्सर हम लोगों को टेनिस एल्बो हो जाता है। टेनिस एल्बो में हमारी कोहनी में बहुत भयंकर दर्द होता है और हम कुछ भी काम नहीं कर पाते। अक्सर खेलने से ये टेनिस एल्बो होता है। खिलाड़ियों को बैडमिंटन खेलने से, लॉन्ग टेनिस खेलने से होता है, लेकिन घर के कामों से भी टेनिस एल्बो हो जाता है। और पुरुषों को भी कार्य करते हैं, कभी भारी चीज़ उठाते हैं तो उससे टेनिस एल्बो किसी को भी हो सकता है, लेकिन उससे कैसे निजात पा सकते हैं उसके बारे में मैं आपको कुछ एक्सरसाइज करके बता रही हूँ। अगर आप जितना मैं कर रही हूँ इतना भी कर लेंगे सुबह और शाम, तो अवश्य ही आपके टेनिस एल्बो में आराम होगा। धीरे धीरे आपका दर्द चला जाएगा। ये ताड़ासन है। इसमें हमें सीधे खड़े होकर धीरे धीरे, देखिए मैं कितनी धीरे कर रही हूँ, उसी प्रकार आप धीरे धीरे ताड़ासन करेंगे तो आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा। इसमें ताड़ासन, तिलक ताड़ासन और कुछ हाथों की एक्सरसाइज करनी होती हैं। जितनी बार मैं कर रही हूँ प्लीज़ उतनी बार तो आप अवश्य ही करें, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को ठीक करना चाहते हैं तो हमें थोड़ा उसको देर तक करना पड़ता है। थोड़ा सा करके फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जब हमें दर्द होता है तो वो हमें काफ़ी दिनों के कार्य के बाद होता है। ऐसा नहीं होता कि आज ही हमने कोई भारी कार्य किया और हमारा आज ही हो गया। तो जिस प्रकार हमें कोई कष्ट होता है वो बहुत दिनों के कष्ट मिलते हुए तेज होता है, तो उसी प्रकार जब हम उसे ठीक करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमको बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए कि हमने 5 दिन कर लिया हमारा ठीक हो जाएगा, हमने 1 दिन कर लिया हमारा ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। जिस प्रकार वो काफ़ी दिनों से इकट्ठा हुए कार्य से होता है, उसी प्रकार हमें काफ़ी दिन तक एक्सरसाइज, योग करना पड़ता है, तब जाके हमारा ये सही होता है। इसलिए इसमें जल्दबाजी ना करें, अपना पेशेंस ना खोएं कि हमारा सही नहीं हुआ। महीने 2 महीने करें। वैसे तो ये तो हल्की व्यायाम है, हल्के एक्सरसाइज हैं। ये तिलक ताड़ासन है। इसमें भी आपको सांस भरते हुए नीचे की ओर जाना होता है और सांस भरते हुए ऊपर की ओर आना होता है। इनको अगर आप धीरे धीरे करेंगे और तरीके से करेंगे तो अवश्य ही आपको लाभ मिलेगा। और पेशेंस नहीं खोना होता है, पेशेंस रखना होता है किसी भी चीज़ को करने में। जल्दबाजी किसी भी चीज़ में अच्छी नहीं होती और ना ही वह लाभकारी होती है। जितना आप किसी काम को पेशेंस से करेंगे उसमें आपको ज़्यादा लाभ मिलता है। बहुत आराम आराम से तिलक ताड़ासन करें और आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा। क्योंकि हमें जो है कोहनी का दर्द, मैंने देखा है कि अधिकतर लोगों को कोहनी का दर्द टेनिस एल्बो की प्रॉब्लम हो जाती है। खुद मुझे भी टेनिस एल्बो की प्रॉब्लम हुई। थोड़े बहुत हाथ के काम ज़्यादा करने पड़े तो लेडीज़ निटिंग वगैरह कर लेती हैं, सिलाई कर लेती हैं तो हो ही जाता है। ऑफिस की लेडीज़ को भी हो जाता है और जो है पुरुष लोगों को भी हो जाता है। लेकिन सबके लिए ये समान एक्सरसाइज है जो मैं बता रही हूँ आपको। आपको पहले ताड़ासन करना है, तिलक ताड़ासन करना है और बहुत पेशेंस के साथ करना है। अब आपको हाथ की एक्सरसाइज करनी है। दोनों हाथ की मुट्ठियाँ बना लेंगे, आगे से उनको मिला लेंगे, देखिए जैसे मैंने मिलाई हैं। और सांस भरते हुए हाथ को धीरे धीरे बिल्कुल सीधे आगे की ओर लेके जाना है। सांस छोड़ते हुए हाथ को धीरे धीरे अपनी ओर लाना है। करीब 50 बार इसको करें। शुरू में 10 बार करें। जब आप 10 बार कर लेंगे तो आपको थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। शुरू में आपके हाथ अवश्य ही थकेंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ को जब आप शुरू करते हैं तो उसमें हमको थकान हो जाती है। तो आपको जब थकान होने लगे तो उस कार्य को छोड़ दें। ज़बरदस्ती कभी भी एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम ना करें। मैं अभी भी आपको बता रही हूँ कि कभी भी ज़बरदस्ती
एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम ना करें। इसका आपके शरीर पर गलत प्रभाव पड़ सकता है। जहाँ पे आपको लगे मुझे कष्ट हो रहा है, वहीं पे उसको छोड़ दें अगले दिन के लिए। फिर अगले दिन करें हल्का हल्का, या शाम को कर सकते हैं, सुबह और शाम हल्का हल्का करें। जब आपको इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस हो जाती है, उसके बाद आपको इसका समय अवधि बढ़ानी चाहिए। इसमें ऐसा कभी ना करें कि पहले ही दिन आप बहुत ज़्यादा करेंगे, उससे आपकी टेनिस एल्बो की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। जैसे मैं ये सूक्ष्म व्यायाम कर रही हूँ, इनको बोलते हैं सूक्ष्म व्यायाम। इनको आप अवश्य ही करें, इससे बहुत ज़्यादा लाभ मुझे तो मिला है, आपको भी अवश्य मिलेगा। मैंने जब खुद इससे लाभ लिया तभी मैं आपको इन चीज़ों को बता रही हूँ। आप भी करेंगे तो आपको अवश्य लाभ मिलेगा। बहुत आराम आराम से आपको उंगलियों को जो है हल्के हल्के प्रेशर से पहले मोड़ना होता है, सांस भरते हुए, और सांस छोड़ते हुए उंगलियों को खोलना होता है। ये मुट्ठियाँ बना रही हैं, देखो इन मुट्ठियों से इतना फ़र्क पड़ता है। क्यों कि हमारे जो जितनी भी बोन्स हैं हाथ की, वो हमारी मसल्स हैं, वो सब एक्टिव होती हैं। तो इसमें बहुत फ़र्क पड़ता है। इस प्रकार आप धीरे धीरे हाथों को घुमाते हुए हाथों को घुमाइए, हाथों को दूर दूर ना रखें, और कोशिश करें कि आपकी कोहनी ना मुड़े। कोहनी को नहीं मोड़ेंगे तो ज़्यादा लाभ होगा। और थोड़ा हाथ को अपने शरीर से दूर रख के तो करना होता है। और इस प्रकार हाथों को बिल्कुल सीधा करें, सांस भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं, सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे की ओर लाएं। लेकिन बहुत धीरे धीरे करें, बहुत जल्दी ना करें, इससे आपको कष्ट हो सकता है। आपको जब प्रैक्टिस हो जाए, बार बार मैं एक ही चीज़ कहती हूँ, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप तेजी भी कर सकते हैं। ये जो मैं एक्सरसाइज आपको बता रही हूँ हाथों वाली, जो मैंने ताड़ासन बताया और तिड़क आसन बताया, वो तो आप घर पे ही करेंगे। लेकिन जो मैं ये हल्की फुल्की एक्सरसाइज आपको बता रही हूँ, इन सब एक्सरसाइज को आप ऑफिस में बैठकर भी कर सकते हैं, टीवी देखते हुए भी कर सकते हैं। जब भी आप फ्री हों, बैठे हों फ्रेंड्स के साथ, बातचीत कर रहे हों, तो आप हल्का हल्का इनको कर सकते हैं। उनसे भी करवाइए, खुद भी करिए, आपको इससे अवश्य लाभ मिलेगा। और जो है इनको टीवी देख रहे हैं, बिस्तर में बैठे हैं, लेट के कर रहे हैं, बैठ के कर रहे हैं, खड़े होके कर रहे हैं, जिसमें आपको अधिक सुविधा होती है उसमें आप इनको कर सकते हैं। लेकिन ताड़ासन को और त्रिकोण ताड़ासन को तो आपको खड़े होकर अपने घर में ही करना है, और वो सुबह करें तो ज़्यादा लाभकारी होगा, और शाम को करें तो ज़्यादा लाभकारी होगा। खाने के 1 घंटे बाद आप इनको कर सकते हैं। लेकिन जो ये हाथ की एक्सरसाइज बता रही हूँ, इसे आप कभी भी कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कहीं भी और कभी भी इन्हें करें। दिन में कितनी भी बार आपको इनको कर सकते हैं। बस यही है कि प्रॉब्लम की दर्द ना हो। अगर आपको दर्द नहीं है तो इसे आप कितनी भी बार कर सकते हैं, तो आपको इसका लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा। पेशेंस रखेंगे तो आप अवश्य ही सही हो जाएंगे। और इसको अपने रूटीन में ले लें आप, तो आपको लाभ होगा। रूटीन में ही लेना चाहिए इसको, जल्दबाजी ना करें, बहुत आराम आराम से करें। देखिए मैं कितना स्लो कर रही हूँ। जितना टाइम आज वाली एक्सरसाइज में मैंने दिया है, अगर उतना ही टाइम आप दे दें तो बहुत बड़ी बात है। आप मेरा वीडियो खोलें, सामने रखें, और मुझको देखते हुए रोज़ भी इतना कर लेंगे तो आपको उतने में ही लाभ हो जाएगा। इससे ज़्यादा करने की आपको आवश्यकता भी नहीं है। जितना मैंने किया उतना ही कर लें, तो आपको ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। आपको इसमें बहुत ज़्यादा लाभ मिल जाएगा। और इसमें जो है टाइम लगता है थोड़ा लाभ मिलने में। मैंने पहले ही बताया आपको कि किसी भी चीज़ को बिगड़ने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता। लेकिन जब उस चीज़ को हम सुधारते हैं, वापस उसी स्थिति में लाना चाहते हैं, तो उसमें हमको बहुत समय लग जाता है। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा अपने मन में धैर्य रखना होगा, अपने मन में पेशेंस रखना होगा, और धीरे धीरे आपको इसको करना होगा, तो आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा इसमें। इसके बाद हम नीचे बैठ जाएंगे। इसमें अब हम कपालभाति और अनुलोम विलोम अवश्य करें। मैं पहले भी अपनी वीडियोज़ में बता चुकी हूँ कि किसी भी बीमारी में आपको कपालभाति प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम को अवश्य ही शामिल करना है। क्योंकि ये दोनों जो हैं
ये जो दोनों प्राणायाम हैं ये हमारे शरीर के लिए हमेशा से ही लाभकारी रहे हैं। अगर आपको कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो भी आप कपालभाति प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम को अवश्य ही कर लें। तो ये आपको लाभ ही देता है, इससे कभी भी कोई हानि नहीं होती है। कपालभाति प्राणायाम का मैंने आपको बताया था कि आपको नासिका से बाहर सांस को धक्का देना है। इसमें सांस को लेना नहीं होता, केवल सांस को छोड़ना होता है। बस सांस को आप केवल छोड़ेंगे और सांस को लेंगे नहीं। पेट स्वतः ही अंदर चला जाएगा। अगर आपको इसमें अपने को चेक करना है तो अपने पेट में आप हाथ को लगा लें, तो पेट आपका अंदर जाना चाहिए। अगर आपका पेट अंदर जा रहा है तो समझ लीजिए आप कि आपका प्राणायाम सही हो रहा है। दूसरा मैं कर रही हूँ अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसको भी आप अवश्य करें। इसमें भी आप राइट नासिका को दबाएंगे, लेफ्ट से गहरी सांस लेंगे। हमेशा याद रखें कि सांस को गहरा लें, सांस को छोटा ना लें। जितनी गहरी सांस आप लेंगे उतना आपको लाभ होगा। गहरी सांस लीजिए और गहरी सांस छोड़िए। राइट को दबा के लेफ्ट से सांस लेते हैं गहरी सांस, फिर लेफ्ट को दबा के राइट से सांस को छोड़ देते हैं, फिर राइट से गहरी सांस लेते हैं, फिर लेफ्ट से सांस को छोड़ देते हैं। इसी प्रकार इस क्रम को करना होता है। गहरी गहरी सांसें लेके गहरी गहरी सांसें छोड़नी होती हैं। जिस प्रकार मैं कहती हूँ अगर उसी प्रकार आप करेंगे तो आपको अवश्य लाभ होगा। हमेशा इस प्रकार करें तो आपकी टेनिस एल्बो में हमें ज़रूर आराम मिलेगा। आप प्राणायाम पहले भी कर सकते हैं, एक्सरसाइज बाद में कर सकते हैं। जो आपको सही लगे उस प्रकार आप कर सकते हैं, जैसी भी आपको सहूलियत हो, जैसा भी आपके पास टाइम हो। लेकिन हर एक्सरसाइज में कपालभाति और अनुलोम विलोम को अवश्य ही शामिल करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है। अगर हम डेली प्राणायाम ना कर सकें, हमारे 8 प्राणायाम होते हैं, अगर हम 8 प्राणायाम को डेली ना कर सकें तो ये 2 प्राणायाम कपालभाति प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम को ही अगर हम कर लें तो हमको इससे बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। तो आप जो टेनिस एल्बो के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं उसी के साथ साथ जितनी देर मैंने किया है अगर उतनी देर भी आप प्राणायाम कर लेंगे तो आपको तो अवश्य ही लाभ होने वाला है। लाभ आपके हाथों में अपने आप है, जितना आप करेंगे उतना अधिक आपको लाभ मिलेगा। इसलिए मैं बार बार आपसे कहती हूँ कि जितना मैं करती हूँ प्लीज़ उतना तो आप अवश्य ही कर लें। ओम।